हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एसटीएस पेज। एसटीएस पेज का जो फुल फॉर्म है वो है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको पता ही होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, जिसमें कि हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो एसटीएस पेज का ये भी एक तरह का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसमें हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जेल दो तरह की होती है, एक होती है अगारोस जेल, एक होती है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। तो अगारोस जेल और पॉलीएक्रिलामाइड जेल में क्या डिफरेंस है? जो अगारोस जेल जो होती है उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ किया जाता है वो होता है अगार। ठीक है, जो कि सीवीड से हम आइसोलेट करते हैं। देन पॉलीएक्रिलामाइड में हम क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम एक्रिलामाइड यूज़ करते हैं एंड बिस एक्रिलामाइड यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से हम ये पॉलीएक्रिलामाइड जेल बनाते हैं। जो अगार जो जेल होती है ये हमें ज़्यादा जो अगारोस जो जेल होती है ये हाई रेजोल्यूशन नहीं दे पाती है। ठीक है, जबकि जो पॉलीक्रिलामाइड होता है इसका जो रेजोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन होता है इसका। ठीक है, दूसरी हम बात करें तो जो अगारोस जो जेल होती है इसका जो पोर साइज़ होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है? ज़्यादातर यूज़ की जाती है लार्ज फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, मतलब लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए अगारोस जेल इज़ प्रेफर्ड। ठीक है, उसको सेपरेट करेंगे अगारोस जेल यूज़ की जाती है। लेकिन जो पॉलीक्रिलामाइड जेल होती है इसका पोर साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, मतलब इसका पोर साइज़ हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इधर उधर करके चेंज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका पोर साइज़ स्मॉल होने की वजह से ये स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत अच्छा इसका एक प्लस पॉइंट आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा इसका फंक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसटीएस पेज होता क्या है। सो बेसिकली ये जो एक टेक्निक है ये बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इट इज़ द टेक्निक दैट इज़ यूज टू सेपरेट द प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक को हम यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है एसटीएस पेज। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो ये एसटीएस पेज जो है ये कैसे काम करता है हम ये डिस्कस करेंगे। सो द प्रिंसिपल ऑफ एसटीएस पेज लाइज इन द सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें पता है कि एसटीएस पेज में हम क्या करेंगे, हम प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे। अब एसटीएस पेज में ये जो एसटीएस है इसको बोला जाता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। इसकी मदद से क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, उनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसको क्या किया जाता है, उसको डीनेचर किया जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोटीन का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी भी स्ट्रक्चर हो सकता है। प्रोटीन जो होता है वो सिंपल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले इस एसटीएस की मदद से ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का इसको डीनेचर किया जाएगा। ठीक है, देन इन प्रोटीन्स को कोट किया जाएगा विद द नेगेटिव चार्ज। एंड ये कैसे होता है नेगेटिव चार्ज, इन पे कैसे कोट होता है, जब एसटीएस इसके साथ जुड़ जाता है। तो एसटीएस क्या करेगा, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा उसको डीनेचर करेगा, देन इन प्रोटीन्स को नेगेटिव चार्ज के साथ कोट कर देगा, ताकि ये अगर ताकि इनके ऊपर जब चार्ज आ जाए तो ये अपनी अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे एंड सेपरेट हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर उनके पास चार्ज नहीं है तो वो जेल के थ्रू मूव कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए एसटीएस क्या करेगा, उनको तोड़ के उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज उनको दे देगा, जिसकी वजह से वो जेल के थ्रू अपनी एक रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सके, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सके, तभी तो वो सेपरेट हो पाएंगे अपने मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। ठीक है, मेकिंग द मूव थ्रू द जेल प्राइमरी बेस्ड ऑन देयर साइज। ठीक है, मतलब कि जिसका साइज़ छोटा होगा वो ज़्यादा जल्दी भागेगा, जिसका साइज़ बड़ा होगा वो धीरे-धीरे जाएगा। ठीक है, द जेल एक्ट एज़ एन मॉलिक्यूलर सिव। तो जो जेल होती है एक मॉलिक्यूलर सिव की तरह काम करती है। ठीक है, सिव आई थिंक आप सब समझते होंगे। अलोइंग द स्मॉलर प्रोटीन्स टू माइग्रेट मोर क्विकली देन द लार्जर वंस। तो जो छोटे-छोटे होंगे प्रोटीन्स, इनका साइज़ छोटा होगा, वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू द लार्जर वंस। एज़ अ रिजल्ट प्रोटीन सेपरेट हो जाएँगे। ठीक है, एंड आपको एक डिस्टिंक्ट बैंड का एक पैटर्न दिखेगा कि सबसे पहले छोटे साइज़ वाले प्रोटीन होंगे, फिर उसके ऊपर से थोड़े बड़े साइज़ वाले प्रोटीन्स। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट प्रोवाइडिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोटीन कंपोजिशन इन अ सैंपल। जिसकी मदद से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो भी हमारी सैंपल है उसमें प्रोटीन की जो कंपोजिशन है वो कैसे है, उन बैंड्स की मदद से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब एसटीएस पेज को करवाने के लिए, एसटीएस पेज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर चाहिए। ठीक है, वो चैम्बर जिसमें कि एसटीएस पेज जेल को फिट कर सके एंड इसको यूज़ कर सके। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जो पॉलीक्रिलामाइड जेल होती है वो होती है वर्टिकल जेल। ये आपको याद रखना है कि पॉलीक्रिलामाइड जेल जो होती है वो वर्टिकल जेल होती है, एंड जो गारोस जेल होती है वो एक हॉरिजॉन्टल जेल होती है। ठीक है, तो अब सेकंड जो मटेरियल हमें चाहिए एसटीएस पेज में वो है पॉलीक्रिलामाइड जेल कंपोनेंट्स। ठीक है,
अब पॉलीएक्रिलामाइड जेल भी तो हमें बनानी है, उसके लिए भी हमें कंपोनेंट्स चाहिए। उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए होता है, जेल बनाने के लिए हमें एक्रिलामाइड एंड बिसएक्रिलामाइड चाहिए, ट्रिस एंड ग्लाइसिन बफर्स चाहिए, अमोनियम परसल्फेट, टीएमईडी चाहिए पॉलीमराइजेशन होने के लिए, ठीक है। पावर सप्लाई चाहिए जिसकी मदद से जो है प्रोटीन्स मूव करेंगे, ठीक है। देन प्रोटीन के सैंपल्स चाहिए, ऑब्वियसली हमें सैंपल चाहिए जिसकी हमने सेपरेट करना है। देन हमें सैंपल बफर चाहिए जिसमें कि एसडीएस होगा, ठीक है। एंड कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, एंड रिड्यूसिंग एजेंट में आ जाता है बीटा मेरकैप्टोइथेनॉल या फिर डीडीटी, ठीक है। ये एसडीएस और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट साथ मिलकर प्रोटीन को डीनेचर करते हैं एंड एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। एक ट्रैकिंग डाई भी चाहिए, जब प्रोटीन सेपरेट होंगे तो वो हम नेकेड आई से तो विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो ट्रैकिंग डाई की मदद से एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगी जिसकी मदद से हम क्लियरली देख पाएंगे कि बैंड्स की पोजीशनिंग क्या है। देन रनिंग बफर चाहिए जिसमें ट्रिस ग्लाइसिन बफर होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो यूज़ किया जाता है। देन स्टेनिंग एंड रीस्टेनिंग सॉल्यूशन चाहिए, एंड इसमें स्टेनिंग एंड रीस्टेनिंग सॉल्यूशंस में आ जाता है कुमासी ब्रिलिन ब्लू, एक डाई है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो प्रोटीन स्टेन है, ये प्रोटीन को तो स्टेन कर देगा जो कि हम देख पाएंगे। देन विजुअलाइजेशन इक्विपमेंट चाहिए जिसमें कि जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आ जाता है, या फिर कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डाइज या आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम भी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो एसडीएस पेज को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ द जेल। सबसे पहले हमने जेल को प्रिपेयर करना है, ठीक है, जिसके अंदर सेपरेशन का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम रिजॉल्विंग जेल प्रिपेयर करेंगे। रिजॉल्विंग जेल प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्रिलामाइड चाहिए, ठीक है, एंड बिस एक्रिलामाइड चाहिए। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पॉली एक्रिलामाइड जेल बनाने के लिए आपको एक्रिलामाइड एंड बिस एक्रिलामाइड चाहिए होता है, ठीक है, एंड एक बफर सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक्रिलामाइड लेंगे, बिस एक्रिलामाइड लेंगे एंड एक बफर सॉल्यूशन लेंगे जिसको आप मिक्स कर देंगे, ठीक है। एक्रिलामाइड बिस एक्रिलामाइड बफर सॉल्यूशन को अच्छे से एक साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। ये जो बिस एक्रिलामाइड होता है इसका नाम होता है एन मिथिलीन बिस एक्रिलामाइड, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करने के बाद आपको TEMED डालना है एंड APS डालना है ताकि पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये जेल तभी बनेगी जब आप TEMED डालोगे। पॉलीमराइजेशन मतलब आपको प्रिंसिपल में याद होगा, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ये जो जेल होती है एज अ मॉलिक्यूलर सीव काम करती है जिसके थ्रू प्रोटीन सेपरेट होंगे। तो जैसे ही आपने TEMED डालोगे तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। जेल मतलब एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिससे कि जेल में एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि सेपरेशन होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये TEMED तभी डालना है जब आपको सेपरेशन करनी है, ठीक है। तो जब भी आपने एक्रिलामाइड बिसएक्रिलामाइड बफर सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया तो TEMED डालोगे जिससे कि पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। यू हैव टू मिक्स इट वेल, एंड जो भी सॉल्यूशन होगा उसको आप पोर कर दोगे 2 ग्लास प्लेट्स के बीच में, ठीक है, जेल अपरेटस के। तो जेल अपरेटस के बीच में आप क्या कर दोगे, इसको पोर कर दोगे सॉल्यूशन को। Then insert the gel comb to create the wells for the sample loading. Let the gel polymerize for about 30 to 60 minutes. तो आप क्या कर दोगे, फिर जो कॉम्ब होती है, ठीक है, उसको आप जेल के अंदर इंसर्ट कर दोगे ताकि वेल्स क्रिएट हो जाए जिसके अंदर हमने सैम्पल को लोड करना है, एंड 30 टू 60 मिनट्स आप उसको रहने दोगे ताकि जो जेल है वो अच्छे से पॉलीमराइज हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टैकिंग जेल प्रिपेयर करेंगे। तो एसडीएस पेज में 2 तरह की जेल होती है, एक होती है रिजॉल्विंग, एक होती है स्टैकिंग। तो रिजॉल्विंग हमने बना दी, अब हम बनाएंगे स्टैकिंग जेल। स्टैकिंग जेल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्रिलामाइड एंड बिस एक्रिलामाइड सॉल्यूशन को, वाटर को, 10% एसडीएस को, 0.5 एम ट्रिस HCl को आपने ऐड करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा कि जब हमने रिजॉल्विंग जेल बनाई उसमें हमने SDS नहीं डाला था, प्रिपेयर जब हम स्टैकिंग जेल प्रिपेयर करेंगे उसमें हम SDS डालेंगे। तो इसका मतलब कि जो सैंपल जो होगी उसमें जो प्रोटीन्स होंगे उनकी जो डीनेचुरेशन है, उनको जो चार्ज मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो स्टैकिंग जेल के अंदर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम SDS को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब इन सबको मिक्स कर दिया फिर से आपको TEMED डालना है क्योंकि जेल बनाने के लिए पॉलीमराइजेशन करवानी है। पॉलीमराइजेशन कौन करेगा, TEMED करेगा एंड APS करेगा, जो कि पॉलीमराइजेशन करने के बाद जेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो जेल होगी स्टैकिंग जेल के सॉल्यूशन को हम रिजॉल्विंग जेल के सॉल्यूशन के ऊपर डालेंगे एंड उसमें भी कॉम को इंसर्ट करेंगे। तो ये जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल होती है ये वर्टिकल जेल होती है। सबसे पहले हम रिजॉल्विंग जेल बनाते हैं जिसमें कि हम बिसएक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड, TEMED डाल के हम एक जेल बनाते हैं। उसको सेट होने के बाद उसके ऊपर हम स्टैकिंग जेल को पोर करते हैं जिसके अंदर हमारा SDS होता है, जहाँ पे पहले प्रोटीन की डीनेचुरेशन होगी, उसको चार्ज मिलेगा, देन फिर वो रिजॉल्विंग जेल के थ्रू सेपरेट होगा, ठीक है। इसमें भी हम कॉम इंसर्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसमें भी तो सैम्पल को लोड करना है, ठीक है।
अब हमारे पास जेल बनकर तैयार होगी। जब जेल तैयार हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारी सैंपल को प्रिपेयर करेंगे एंड उसकी लोडिंग करेंगे जेल के अंदर। सो सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी प्रोटीन सैंपल्स होंगे उनको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट, आप बोल सकते हैं अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ लोडिंग डाई से आपको मिक्स करना है। डाई आपको क्यों डालनी है, ताकि आप ट्रैक कर सकें प्रोटीन के मूवमेंट को। ठीक है, सैंपल को आपको 95 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए हीट करना है, ताकि प्रोटीन्स जो हो जाए वो डीनेचर हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या कर देना, अब आपको सैंपल्स को लोड कर देना है वेल्स के अंदर। सो केयरफुली जो हमने कॉम डाली थी जेल्स के अंदर, उनको रिमूव करने के बाद आप वेल्स को अच्छे से रनिंग बफर के साथ क्लीन करेंगे। रिंस करने के बाद जो प्रोटीन सैंपल जो हमने प्रिपेयर किया था उसको आप लोड करेंगे वेल्स के अंदर यूजिंग माइक्रोपिपेट। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, अब हमने प्रोटीन सैंपल को भी लोड कर दिया। अब लोड करने के बाद हम जेल को रन करेंगे। अब ये हमारी जेल है, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर हम रखेंगे, जो उस इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर जो कि फिल्ड है विद द रनिंग बफर के साथ। देन हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट द लीड्स फ्रॉम द पावर सप्लाई टू द जेल apparatus इंश्योरिंग द प्रॉपर पोलैरिटी। ठीक है, जेल को रन करेंगे कांस्टेंट वोल्टेज पे जब तक जो डाई है वो फ्रंट तक ना आ जाए बॉटम ऑफ द जेल, मतलब कि जब तक पूरा का पूरा सेपरेशन प्रोसेस ना हो जाए तब तक एक कांस्टेंट वोल्टेज पे इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी। जब अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है, तो यहाँ पे आपको अगर डाई यहाँ पे जब आपको एंड तक दिख जाएगी तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो चुका है। फिर आप क्या करोगे, विजुलाइजेशन करोगे प्रोटीन्स की। विजुलाइजेशन कैसे आप करोगे, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा, केयरफुली आपको जेल को रिमूव करना है इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर से, या फिर आप अपरेटस बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस है जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा था, वहाँ से आप इसको रिमूव करोगे। ठीक है, स्टेन द जेल विद द प्रोटीन स्टेन। ठीक है, जो कि कुमासी ब्लू, ब्रिलियंट ब्लू एक डाई होती है जो कि जेल को, जिसकी मदद से आप जेल को स्टेन करोगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे माइग्रेशन ऑफ द प्रोटीन बैंड्स इन द जेल विद द प्रोटीन लैडर। एक प्रोटीन लैडर होती है, ठीक है, जिसकी मदद से आप प्रोटीन बैंड्स को, आप उनकी माइग्रेशन को आप एनालाइज कर सकते हो, आप एस्टिमेट कर सकते हो उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। ठीक है, जो भी हमारे पास एक बैंड बना होगा प्रोटीन लैडर की मदद से आप उनका मॉलिक्यूलर वेट, जो अननोन हमारे प्रोटीन है उनका मॉलिक्यूलर वेट आप एनालाइज कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज द रिजल्ट्स यूजिंग द जेल डॉक्यूमेंटेशन। अब हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल भी अगर होगा तो वो भी हमारे पास इनफ है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से आप प्योर डीएनए को आप रिकवर कर सकते हो जेल से। ठीक है, जो पोर साइज होता है पॉलीक्रिलामाइड जेल का, उसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट करके। दो मोनोमर्स मतलब एक्रिलामाइड एंड बिस एक्रिलामाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है आप उसको चेंज करके पोर साइज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो एसटीएस पेज है, जो एसटीएस पेज है, ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, तो इसका मतलब अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा मास में तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स आपको सेपरेट हुए दिखेंगे। ठीक है, बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या है कि जेल्स को बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, सबसे पहले आपको रिजॉल्विंग जेल बनानी पड़ेगी, उसको 30 to 60 मिनट्स लगेंगे। देन फिर आपको स्टैकिंग जेल भी बनानी है, उसको भी आप 30 to 60 मिनट लगेंगे। जो मोनोमर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन केमिकल्स होते हैं। ठीक है, मतलब बिसएक्रिलामाइड एंड एक्रिलामाइड। यहाँ पे आपको हर एक एक्सपेरिमेंट में आपको न्यू जेल बनानी पड़ती है, लेकिन अगारोस जेल का ऐसा नहीं होता। अगारोस जेल को आप रीयूज़ कर सकते हो, उसको क्लीन करके आप रीयूज़ कर सकते हैं, बट पॉलीक्रिलामाइड जेल को आप रीयूज़ नहीं कर सकते। इसको आपको हर एक एक्सपेरिमेंट में न्यू जेल आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।